हेलो फ्रेंड, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे हम सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने एक टॉपिक इलेक्ट्रोसिटी, जिसे प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत, को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने कुछ बातें जानी थी, जिसमें हमने ओम के नियम से संबंधित कुछ बातें जानी। साथ में हमने ये जाना कि ओम ने जो प्रतिरोध को लेके बताया था कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, ये बातें भी हमने जानी। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज कर रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो रूप में होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे, जिसमें प्रतिरोध किसमें जुड़े होंगे, एक श्रेणी में। देखिएगा भाई, इसमें प्रतिरोध आपस में किसमें जुड़े हुए, श्रेणी में, इसलिए क्रम कौन सा कहलाएगा, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम की बात करूं तो वह क्रम जिसमें प्रतिरोध किसमें जुड़े हों, समांतर क्रम में। तो देखिए, ये दोनों रेखा आपस में समांतर होती है, तो इस फॉर्मेट में जुड़ना मतलब कौन सा क्रम होता है, समांतर। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रतिरोध, जैसे कि R1 ये प्रतिरोध, R2 और R3 तीनों ही किस में जुड़े हुए हैं भाई, समांतर क्रम में। इसलिए क्रम कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में फिर से देखिएगा, जिसमें प्रतिरोध एक श्रेणी के रूप में जुड़े हों, जैसे कि इसमें देख पा रहे हो आप लोग, इसके बाद ये, इसके बाद ये लगातार एक श्रेणी के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्रम तो कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। इसमें हम देख पाए तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रतिरोधों का संयोजन किस रूप में है भाई, समांतर क्रम में, इसलिए क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम। यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे थे प्रतिरोधों के संयोजन को लेकर। प्रतिरोधों का संयोजन हमने दो प्रकार से करवाया, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। देखिए, विद्युत धारा हमेशा किस ओर से किस ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर। बड़ा सिरा किसका होता है, प्लस का। छोटा सिरा किसका होता है, माइनस का। इसी तरीके से बड़ा सिरा किसका होता है, प्लस का। छोटा सिरा किसका होता है, माइनस का। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि बड़ा सिरा किसका होता है, प्लस आवेश का। छोटा किसका होता है, माइनस का होता है। तो जहां मैंने बड़ा सिंबल लगाया वहां पे आवेश कैसा लगाया, प्लस का। धारा यदि आपसे पूछी जाए विद्युत धारा कौन से क्रम से बहती है, तो हमेशा प्लस से किस ओर बहती है, माइनस की ओर। तो ये प्लस था, विद्युत धारा ऐसे जा रही होगी और माइनस की ओर आ रही होगी। इसमें प्लस था, तो विद्युत धारा ऐसे जा रही होगी और माइनस की ओर आ रही होगी। ये बात समझ पाए होंगे आप लोग। अब बात आती है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। पहले आप लोग डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तीन प्रतिरोध जोड़े। एक बार R1, R2, R3 को कौन से क्रम में जोड़ने की कोशिश की, श्रेणी क्रम में। एक बार तीनों प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ने की कोशिश की, समांतर क्रम में। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कौन से क्रम में प्रतिरोध का मान ज़्यादा आएगा। तुम्हें पता है, जिस क्रम में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा कम बहेगी या ज़्यादा। तो याद कीजिए, प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो विद्युत धारा कम बहने वाली है, क्योंकि प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। तो हम चाहेंगे, किस में चाहेंगे, हम प्रतिरोध कौन से क्रम को यूज करना चाहेंगे जब हम लाइट का कनेक्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रतिरोध क्या हो, कम से कम। तो आज हम फाइंड करेंगे कि प्रतिरोध को यदि हम श्रेणी में जोड़े तो क्या रिजल्ट होता है, समांतर में जोड़ते तो क्या। जिसमें प्रतिरोध कम होगा हम उपकरण को उसी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आज समझ में आएगा कि आप कौन से क्रम में जोड़ना उसे समझोगे। देखिए, धारा जैसे कुंजी थी, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, तो याद कीजिए धारा सभी में समान जाने वाली है, क्योंकि भाई एक ही क्रम में है सभी। तो इसमें भी धारा जो जाएगी, इसी में धारा वही रहेगी और इसी में भी धारा वही रहेगी भाई। इसका मतलब इस केस में तीनों एक ही हैं, एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तीनों में धारा क्या जाने वाली है, समान। तो इसमें क्या रहता है भाई, आई की वैल्यू क्या रहती है, समान। आपसे भाई ये सवाल पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, विद्युत धारा, विद्युत विभव। तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, विद्युत धारा, क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं। एक ही क्रम में जुड़े हुए तो तीनों में सेम धारा जाने वाली, आई जाने वाली पूरे परिवर्तन में। ये यहाँ पे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा भाई कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से टोटल धारा आई निकली इस बैटरी से। आई निकलने के बाद ये कितने भागों में बट चुकी है, 3 में। तो इसको मैंने बोला I1 गई है, इसमें बोला I2 गई है, इसमें बोला I3 गई है। जितनी जाएगी, कितनी गई थी टोटल,
आउट भी कितनी होगी भाई, आई आउट होने वाली, क्योंकि किरचॉफ के नियम से जितनी धारा इनपुट होगी उतनी आउटपुट होने वाली है। किरचॉफ के नियम से जितनी धारा प्रवाहित होगी बाहर भी उतनी निकलने वाली है। तो इसका मतलब ये आई 3 भागों में बढ़ चुकी है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लिखा, आई बराबर टोटल आई 3 पार्टों में टूटी है, आई बराबर I1 प्लस I3। यदि यहाँ पे बात करूँ, आई तो समान है, विभव यहाँ पे देखिए हम सभी के लिए एक ही विभव का यूज करते हैं, एक ही विभव का यूज करते हैं, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे के लिए। यहाँ पे विभव की वैल्यू सभी में अलग अलग होने वाली है भाई, यहाँ पे विभव की वैल्यू क्या होने वाली है, अलग। तो टोटल वोल्ट की बैटरी थी, तो इसका विभव निकालूंगा तो V1 V2 V3 के योग के बराबर, V1 V2 V3 के। यहाँ पे देखिएगा क्या समान थी, आई, यहाँ पे आई तो समान ही नहीं क्योंकि 3 भागों में टूट चुकी है। ये हमें नहीं पता कि I1 कितनी गई है, I2 में कितनी गई है, I3 में कितनी गई है। हाँ ये पक्का है कि ये तीनों का योग किसके बराबर होने वाला था, I के बराबर। यहाँ पे क्या बराबर होता है, यहाँ पे समान होता है भाई विभव, V समान होता है, क्योंकि V समान देखिएगा तीनों उपकरण के लिए मैंने एक ही उपकरण V जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे V समान है, विभव समान है, यहाँ पे क्या समान है, I समान है। तो याद रखिएगा इस बात को, श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, विद्युत धारा, समांतर क्रम में क्या समान होती है, विद्युत विभव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल तुमसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, विद्युत धारा या विद्युत विभव। श्रेणी क्रम में क्या, विद्युत धारा, समांतर क्रम में क्या, विद्युत विभव, V समान रहता है। तो हमने देखा इस V की टोटल यहाँ से भी निकलेगा 3 भागों में, V1 V2 V3, इसलिए V का नेट V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। याद कीजिए ओम का नियम, V बराबर IR, ये कहता है V की वैल्यू किसके बराबर होगी, IR की। तो इस टोटल V की जगह क्या डाल सकता हूँ, IR। क्या यहाँ तक की बात से संतुष्ट हो, बिल्कुल होंगे। यदि V1 की केस की बात करूँ तो विभव तो भाई अलग है ना, V1। क्या I1 लगाना उचित है, नहीं, क्योंकि I तो सभी में समान जाने वाला है, इसलिए I का I रहने देते हैं। क्या प्रतिरोध अलग है, बिल्कुल, इसमें R1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी हुई, IR1। ये बात आपके जहन में आई होगी, सर 1 क्यों नहीं लगाया भाई, 1 यहाँ लगाना तो फिर सभी में 1 लगा लीजिए, क्योंकि I तीनों में क्या रहने वाली है, समान, इसलिए मैंने I का I छोड़ दिया है। सेम धारा जितनी गई थी उतनी इन तीनों में जाएगी, इसलिए I की जगह क्या रखा मैंने, I, क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन रख दी है कि I क्या रहने वाला है, समान। यदि बात करूँ V2 की, V2 के लिए ये लीजिए, I तो फिर से समान है, R1 की जगह क्या हो जाएगा, R2, तो क्या लिखूँगा, IR2। V3 की बात करूँ तो I तो फिर से समान, IR3, क्या होगा भाई, IR3। ये IR, यस तीनों में से क्या कॉमन आ गया, I, तो यहाँ से क्या R1, इसका क्या R2, इसका क्या R3। कॉमन तो लेना सभी को आता होगा, सभी पार्ट से I कॉमन आया, इसका I निकल गया तो क्या बचा R1, इसका I निकल गया तो क्या बचा R2, इसका I बाहर हो गया तो R3। क्या I से I कैंसिल कर सकता हूँ, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन से क्रम के लिए आ चुका है, श्रेणी क्रम के लिए। आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया कि श्रेणी क्रम में हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे कितने भी हो सकते थे, n तक होते तो क्या आता, Rn। मैंने 3 जोड़ के एग्जाम्पल बताया, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 प्रतिरोध है तो आप सर हमने तो आपने बताया था कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R4 का रोल ही नहीं होता, 4 का रोल होता है, मैंने यहाँ पे 3 लिए। ऐसे कितने भी हों सभी का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या समझ पाए। आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको समझाने की दृष्टि से बताए। हाँ ये सवाल इम्पोर्टेंट बन सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का ट्रेड आप जानते हो, कॉन्सेप्ट जांचने की कोशिश करता है। हम श्रेणी क्रम का भी ये याद रख रखे होंगे, R बराबर R1 प्लस R2, ऐसे Rn तक चलेगा, परंतु ये बात हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये बात तभी समझ पाओगे तब आप इसको सोल्व कर रखे होगे। इसको सोल्व कर रखे होगे तो आपके जहन में बिल्कुल याद रहेगा कि I समान रहता है। यदि इसको याद रखोगे तो ये बात तुम्हें नहीं पता होगी। और गाइडों में भी क्या करते हैं, ये तुल्य प्रतिरोध दे दिया जाता है। और यहाँ पढ़ाने का मतलब यही है हमारा कि आपको ये समझाया जाए ये आया किस वजह से आया, तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई थी। तो इस श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है भाई, I समान रहता है।
आइए इसमें समांतर क्रम में यदि बात करूँ मैं समांतर क्रम की, मैंने कहा ये I1 प्लस I2 प्लस I3 में टूट चुका है। यदि ओम के नियम से हमें पता है V बराबर क्या होता है IR, यदि मैं I ओनली निकालना चाहूँ, ये R गुणा है, इस हो जाएगा तो भाग में, क्या I की वैल्यू V बटा R हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इस I की जगह कितना लिख दूँ? V बटा R। कितना भाई? V बटा R। I1 निकालना चाहूँगा तो I1 क्या V1 करूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? V समान, तो V का V1 का जगह V रखेंगे और R की जगह R1। तो क्या I1 की वैल्यू ये लिख सकता हूँ VR1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू VR2। इसी तरीके से I3 की वैल्यू VR बटा R3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे V मैंने समान क्यों रखा? क्योंकि मैंने कहा था इसमें क्या समान होने वाला है? V समान। यहाँ से V कॉमन लिया तो 1 बटा R, और यहाँ से भी V कॉमन लिया तो भाई 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। क्या मैं इस V से V कैंसिल कर दूँ? हो जाएगा। तो इसके लिए क्या देखो, इसके लिए हम रिजल्ट की बात करें तो क्या इसके लिए हमारा रिजल्ट ये आ चुका है कि 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या आया था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे बात करूँ इसका उल्टा है, 1 बटा R बराबर 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस तरीके से चलता हुआ 1 बटा Rn तक चलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने 3 ले रखे इसलिए आपको 3 से समझाया। तो हमें कुछ नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है कि जब क्रम कौन सा श्रेणी, तो नेट प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जब प्रतिरोध कौन सा हो? समांतर। तो आप लोगों का 1 बटा R किसके बराबर होगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। परंतु हमें ये बातें क्यों जाननी है, ये भी तो आपकी जन में, जब आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो इसका क्या औचित्य है? देखिएगा, औचित्य ये था कि हमने यहाँ से जब आप लोगों को दिखेगा न्यूमेरिकल सवाल आए कि आप लोगों को क्रम कौन सा दिखे? श्रेणी क्रम, और आपसे सवाल पूछे बताइए तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो ये फॉर्मूला देखिए। जैसे कि इसी को मैं एक क्वेश्चन के रूप में बदलना चाहूँ, यही आपके पास डायग्राम आ जाता, यहाँ 2 ओम होता, यहाँ पे भी 2 ओम होता, यहाँ पे भी 2 ओम होता, 3 प्रतिरोध जुड़े होते, और कहता इस परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिएगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हो आप लोग, तो आपने पता है ये क्रम कौन सा? श्रेणी। कुल तो यही होता है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस बार R1 की जगह कितना दिया हुआ है? 2, इसकी जगह कितना रख दोगे? 2। R2 की जगह कितना दिया हुआ है? 2, इसकी जगह कितना रख दोगे? 2। R3 की जगह कितना दिया हुआ है? 2, इसकी जगह क्या रख दोगे? 2। तो कितना? 2 4 6, तो कितना आया भाई? 6 ओम। क्या समझ पाए एग्जाम्पल को? मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध 2-2 ओम के जोड़े और आपसे पूछा एक बताइए इसका, ओवरऑल एक बताइए। ओवरऑल एक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से चलेगा। 3 थे तो R1 की वैल्यू भी दी हुई थी, R2 की भी दी हुई थी, सीधा सीधा जोड़ दिया। ओवरऑल बात ये, श्रेणी में जब आपको प्रतिरोध दिया है तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए। यही केस यदि मैं किस में करता? समांतर में, तो देखिएगा यहाँ पे भी 2-2 की जोड़ता हूँ मैं। चलिए, यहाँ पे मैंने पूछा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। देखा आपने कि डायग्राम किस रूप में दिख रहा है आपको? समांतर में। तो समांतर दिखते हैं आपकी जहन में, ये चलेगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। देखिए इस बार R1 की वैल्यू कितनी थी? 2। R2 की वैल्यू भी कितनी थी? 2। R3 की वैल्यू भी कितनी थी? 2। क्या मैं सभी का लघुत्तम 2 ले सकता? बिल्कुल। तो भाई ऊपर कितना हो जाएगा? 3 बटा 2। किसकी वैल्यू है? 1 बटा R की वैल्यू आ गई 3 बटा 2, जबकि मेरे को तो किसकी चाहिए? प्रतिरोध की। तो इसका मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, R ऊपर 1 नीचे, तो इस ओर भी 2 ऊपर 3 नीचे, तो 1 के नीचे कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो अब की बार प्रतिरोध कितना है? 2 बटा 3, और यहाँ पे कितना था? 6। बस आप लोग एक बात देखिए और बताइए मुझे कि जब मैंने 3 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े और 3 ही वही के वो प्रतिरोध किस में जोड़े भाई? श्रेणी में और समांतर में, दोनों में जोड़ के देखे तो श्रेणी में जोड़ा तो मैंने कितना प्रतिरोध पाया? 6 ओम। जबकि समांतर में जोड़ा 2 बटा 3, मतलब 1 से भी छोटा। 2 में भाई 3 का भाग दोगे तो 1 से भी कम आने वाला है। तो हमने पाया यहाँ पे प्रतिरोध 1 से भी छोटा आ रहा है,
यहाँ अच्छा आ रहा है, बताइए किस में धारा अच्छी बह पाएगी? तुम्हें पता है जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अच्छी बहेगी। इसमें प्रतिरोध क्या है? बिल्कुल कम। इसमें 1 का 2 का भी कम, 2 से भी कम है, 2/3। और यहाँ पे देखिएगा 6। तो बताइए उपकरण कौन से क्रम में जोड़ रहा हूँ, चीज समझोगे आप लोग? किसमें भाई? समांतर में। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जितना अधिक प्रतिरोध होगा विद्युत धारा में उतनी अधिक रुकावट, जितना कम प्रतिरोध विद्युत धारा के मान में उतनी ही कम रुकावट। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध बहुत कम है, 1 से भी कम है, तो आप चाहोगे इसके बजाय इसमें जोड़ना, किसमें? समांतर क्रम में। तो यही याद कीजिएगा, आपके घरों की जो कनेक्शन होते हैं, घरों की लाइट होती है, कौन से क्रम में जुड़ी होती है। ये सवाल पहले बहुत पूछे जा चुके हैं। देखिए कि कौन सा सवाल आपसे पूछा जाए, आपसे मैं उपयोग बताऊं कि समांतर क्रम कहाँ का उपयोग होता है। घरों में विद्युत सप्लाई, घरों में आप जब लाइट की सप्लाई कर रहे होते हो, आप बल्ब वगैरह जोड़ रहे होते हो, तो कौन से क्रम में जोड़ते हो? हमेशा भाई समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर। अच्छा एक बात समझिए पहले, समांतर क्रम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। समांतर क्रम में यदि इसको हटा दिया, क्या इन दोनों पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा भाई। इसमें तो लाइट जानी है, अलग अलग जा रही है सभी में। इसका मतलब ये खराब हो गया तो ये दोनों बंद होंगे क्या? नहीं, इसमें तो जाना बंद हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? समांतर क्रम कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि आपने घर में, सोचिए आपके घर के 3 रूम है, तीनों में लाइट लगा रखी है। यदि एक का बल्ब आप डेड कर दीजिए, फोड़ दीजिए, क्या बचे हुए दोनों के बंद हो जाएंगे या चालू रहेंगे आप लोगों के? तो आपने पाया होगा चालू रहते हैं। इसका कारण क्या था? आपने एक को फोड़ा, बंद किया, तो बचे हुए 2 चालू थे या चालू थे, स्टार्ट थे। इसका मतलब वो कौन सा क्रम था? समांतर। यहाँ देखिए, इसको यहाँ आपने बंद कर दिया, यहाँ से कनेक्शन बंद, क्या आगे वाले चल पाएंगे? नहीं ना। तो याद रखिएगा, जिसमें एक खराब बाकी सभी खराब, इसका मतलब वो क्रम कौन सा? श्रेणी क्रम। जिसमें एक खराब होने पे बाकी पे कोई फर्क ना पड़े, वो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। समझ पाए हो? तो श्रेणी क्रम का मैं उदाहरण पूछना चाहूँ। इसमें देखिएगा धारा सभी में समान जा रही है, तो क्या इनसे जो प्रकाश आने वाला है समान आएगा? क्योंकि धारा समान जा रही है तो प्रकाश समान आने वाला है। तो इसमें कितने भी बल्ब क्यों ना लगे हों, सभी का जो आपके समान वोल्ट के बल्ब लगे हुए हैं, उन सभी का प्रकाश बराबर आएगा। यहाँ जरूरी नहीं है भाई, यहाँ पे इसलिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग धारा जा रही है। हो सकता है इसमें ज़्यादा धारा जा रही हो तो ज़्यादा आपको प्रकाश दे, किसी में कम जा रही हो तो कम दे, परंतु ये केस यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे धारा तीनों में क्या जाएगी? समान जाएगी। तो इसमें तो 2 बात याद रखिएगा, एक खराब बाकी सभी खराब, तो कौन सा? श्रेणी क्रम। एक खराब होने पे कोई फर्क ना पड़े बाकी पे, तो वो कौन सा? समांतर क्रम। कौन सा क्रम विद्युत कनेक्शन के लिए अच्छा है भाई? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध बहुत ही कम आता है, 1 से भी छोटा आपने पाया। और श्रेणी क्रम की दूसरी विशेषता क्या है? श्रेणी क्रम में आप लोगों का क्या समान रहता है? आई समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में क्या समान रहता है? वी समान रहता है। क्या समान रहता है भाई? वी समान रहता है। समझ पाए इतनी बातों को? अच्छा मैंने कहा घरों का कनेक्शन कौन क्रम में होता है? समांतर क्रम। अच्छा एक बात नोट कीजिए, एक बंद सभी बंद, इसका मतलब श्रेणी क्रम। एक बंद करने पे बाकी पे कोई फर्क ना पड़े, समांतर क्रम। तो घरों की तो मैंने कहा कि एक रूम का लाइट बंद कर दीजिएगा, बाकी सभी आपको स्टार्ट मिलेंगे, ऑन मिलेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे क्रम कौन सा? समांतर क्रम। जरा सोचिए, एक सवाल जो मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी गाइडों में गलत लिखा मिलता है, उसकी भी मैं आपको पुष्टि करूँगा। रोड लाइट कौन से क्रम में होती है? फिर से सुनिएगा, रोड लाइट कौन से क्रम में होती है? तो अब आपकी जहन में सवाल आ रहा होगा या दिमाग काम कर रहा होगा, सर रोड लाइट के केस में ये होता है, हम एक को ऑन करते हैं सभी रोड लाइट ऑन हो जाती है, एक को बंद करते हैं सभी बंद हो जाते हैं। क्योंकि आसान सी बात है, रोड लाइट में हर कनेक्शन पे जाके ऑन करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। एक को ऑन करते सभी ऑन हो जाती है, एक को बंद करते सभी बंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सिटी लाइट 8 बजे एक साथ ही सभी ऑन होती है, और सुबह जब 5-6 बजे होते हैं तो एक साथ ही बंद होती है। उस तरीके से तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक बंद सभी बंद, एक स्टार्ट सभी स्टार्ट, इसका मतलब तो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। और ऑब्वियसली बात है गाइडों में भी गलत लिखा मिलता है, कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। भाई याद कीजिए, श्रेणी क्रम को रखते तो प्रतिरोध इतना अधिक हो जाता कि आप लोगों की वो लाइट ऑन ही नहीं हो पाती, क्योंकि हैवी लाइट होती है वो तो।
होती तो भी इतनी विद्युत की आपूर्ति खर्च करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। ये बात जानते हुए भी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध बहुत कम होता है, फिर क्यों गवर्नमेंट इस क्रम में लगाएगी? वो लगाती है इस क्रम में। वो क्या करते हैं, रोड लाइट में जो स्विच होता है, मेन स्विच जहाँ से ऑन किया जाता है, मेन स्विच, उसको कौन से क्रम में जोड़ दिया जाता है? श्रेणी क्रम में। एक स्टार्ट मतलब सभी स्टार्ट, एक बंद तो सभी बंद। तो याद रखिएगा, रोड लाइट का जो स्विच होता है वो तो कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। सवाल पूछा जाए रोड लाइट तो कौन से क्रम में बतानी है? रोड लाइट कौन से क्रम में होती है? समांतर क्रम में। समझ पाए हो आप लोग? फिर से समझिएगा, रोड लाइट आपसे पूछा जाए तो कौन से क्रम में? समांतर में। जब आपसे पूछा जाए रोड लाइट का जो स्विच होता है वो कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। अच्छा, इसके बाद याद कीजिएगा एमसीबी बॉक्स। आजकल के घरों में तो फ्यूज के बजाय क्या लगाया जाता है? एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स में भी आपने देखा होगा, एक चाबी ऑन मैन वाली तो सभी घर का कनेक्शन ऑफ, और एक ऑफ का मतलब सभी ऑफ। उसके दिमाग से तो क्या काम कर रहा होगा? कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। तो एमसीबी बॉक्स कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम। क्योंकि एमसीबी बॉक्स की विशेषता होती है, आपने मेन चाबी को बंद किया, सभी बंद, और आपने बताया एक बंद सभी बंद, इसका मतलब श्रेणी क्रम। तो एमसीबी बॉक्स भी किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम। यदि एमसीबी बॉक्स की पूरी फुल फॉर्म पूछे तो एम से मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पूछा जा चुका है सवाल। एमसीबी बॉक्स की फुल फॉर्म होती है एम से मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। समझ पाए? अच्छा, इसका उदाहरण, ये कनेक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको बता सकते हो? आपने यदि दीपावली के दिन पे वो लड़ी वगैरह आती है दीपावली पे डेकोरेशन के लिए, तो उसमें देखा होगा आप एक ही कनेक्शन पे एक विद्युत का बल्ब लगा होता है, फिर उसके साथ ही अगला, इसके साथ ही अगला। और आपने इस केस को देखा हो, यदि एक खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसको हटाते हो और फिर वापस जोड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक भी आपका डैमेज हो गया तो उस लड़ी की वो एक भी बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो क्रम कौन सा है उस केस में? श्रेणी क्रम। और आप उसको सही करने की कोशिश करते हो तो उसको बल्ब को कट करते हो, फिर जोड़ते हो, उस खराब को हटाने की कोशिश करते हो। इसका मतलब वहाँ पे जो आप लड़ी लेके आते हो वो कौन से क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। समझ पाए आप लोग बात को? क्या आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन समझ पाए होंगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। देखिएगा फिर से, श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है? आई। समांतर क्रम में क्या समान होती है? वी। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि समांतर क्रम के लिए क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैसे निकला ये भी मैंने आपको समझा। क्या आप लोग समझ पाए होंगे? मेरे हिसाब से समझ पाए होंगे। तो बताइए कौन सा क्रम अच्छा है आपके लिए सप्लाई के लिए? समांतर। क्योंकि सर आपने बता दिया कि समांतर क्रम में प्रतिरोध बिल्कुल ही कम होता है, और हम खुद चाहते हैं कि प्रतिरोध कम से कम रहे ताकि विद्युत धारा अच्छी से अच्छी बह पाए। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी? उम्मीद करता हूँ।